दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में है और इस यूनिवर्सिटी के चर्चा के बाद अब एमपी का महू भी चर्चा में है। महू की चर्चा इसलिए क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन महू का ही रहने वाला है। 24 साल पहले इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जो है वो महू से भाग आया था और अब 24 साल पुराने पाप उसके सामने आ रहे हैं। क्या है वो पाप, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी खूब चर्चा में है। चर्चा की वजह किसी अच्छी वजह से नहीं बल्कि दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़े होने की वजह से हो रही है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी महू का रहने वाला है। जवाद अहमद सिद्दीकी पढ़ने में काफ़ी तेज था। उसने इंदौर के मशहूर गोविंद राम सेकरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी GSITS से बीटेक किया था। महू के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि उस वक्त इस कॉलेज का दर्जा आज के IIT जैसे कॉलेजों से की जा सकती है। GSITS में उस जमाने में GSITS में एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात होती थी और ये जनरल कैटेगरी में आते थे। तो सिद्दीकी हैं तो जनरल कैटेगरी में आते थे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो बहुत ब्रिलियंट रहे होंगे, क्योंकि GSITS में वो IIT जैसा आज की IIT उस समय का GSITS का वो लेवल था। तो बहुत ब्रिलियंट थे और ब्रिलियंट इतने ब्रिलियंट होने के बाद उन्होंने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया। जो भी ये इन्वेस्टमेंट चिट फंड वाला काम किया, ये उनको नहीं करना चाहिए था। ये उनके स्तर का काम नहीं था। हाँ, जो यूनिवर्सिटी बनाई वो उनके स्तर का काम था। अब आपको बताते हैं इसकी करतूतों के बारे में। जवाद पढ़ने में काफ़ी तेज था। उसके पिता शहर काजी थे। पिता का काफ़ी रुतबा था, तो जवाद ने इसका फ़ायदा उठाया और वहाँ पर एक चिट एंड फंड कंपनी खोली। इस चिट फंड कंपनी में पैसों को डबल करने का लालच दिया गया। इसके साथ ही करोड़ों रुपए इसमें जमा करा लिए गए। जवाद इतना चालाक शख्स था कि उसने सेना के अफसरों को भी करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया और सेना के अफसरों को ठगने के लिए जवाद सिद्दीकी ने अनोखा तरीका अपनाया था। भी थे, गरीब मुस्लिम भी थे, बहुत सारे गरीब मुस्लिम थे, जो कोई हाथ ठेला चलाने वाले थे, कोई घरों में काम करने वाले थे, कोई मजदूरी वाले थे, कोई डेली वेजेस वाले लोग थे, वो भी थे और फौजी अफसर भी थे। अब फौजी अफसरों वो कैसे फंसे इनके चक्कर में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानना, क्योंकि इन्होंने क्या किया था। एक कर्नल SS औलख थे, वो रिटायर होके आए, मऊ में सेटल हो गए, सिग्नल विहार कॉलोनी के पास घर बनाया। तो वो इनसे संपर्क में आए और इन्होंने उनको कहा कि आप हमारा मैनेजमेंट संभाल लो। तो उनकी फेस वैल्यू से फौजी अफसरों ने, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख, ऐसे उन्होंने पैसे उनको देने शुरू करे। और वो जो पैसा था वो बहुत बड़ा अमाउंट था फौजी अफसरों का भी, पर गरीबों के पैसे भी बहुत थे। और लगभग ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था महू शहर का जहाँ के लोगों के पैसे ना हो, स्पेशली बंडा बस्ती। आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाद के चिट फंड कंपनी में सबसे ज़्यादा निवेशक मुस्लिम ही थे और उसमें भी सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान, जिन्होंने अपना पेट काट कर जवाद की कंपनी में पैसे जमा किए। हालांकि जब जवाद पर निवेशकों के पैसे को लौटाने का दबाव बनने लगा तो वो फरार हो गया और फिर दोबारा कभी महू में वो नहीं गया। जवाद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। महू से आने के बाद जवाद ने फरीदाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोली, फिर उसने एक मेडिकल विश्वविद्यालय यहाँ बनाया। फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर नबी इसी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल शकील यहाँ से पढ़ाई कर चुका था। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच अब महू तक पहुंच गई है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन महू का रहने वाला है। तमाम जांच एजेंसियां अब ये पता करने लगी हैं कि आखिर उसके पास जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उसके पास इतने पैसे कहां से आए और उसने यहाँ विश्वविद्यालय कैसे खोला, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि हो सकता है कि विदेशी फंडिंग भी इस चेयरमैन को की गई हो। इंदौर से एक खबर हमारी सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा ने भेजी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।